नमस्कार, मैं हूं राकेश रांगी और आप सुन रहे हैं रैशनलिस्ट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया, मोकामा के दुलार चंद यादव की हत्या और उसके बाद हुई अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर। 27 अक्टूबर 2025 की रात थी। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले का माहौल, हर गली, हर नुक्कड़ पर बैनर, पोस्टर और रैलियों की गूंज थी। इसी दौरान मोकामा के ताड़ इलाके से एक चौंकाने वाली खबर आई। स्थानीय नेता दुलार चंद यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहली रिपोर्ट में कहा गया कि गोली चली है। लोगों ने बताया कि एक राजनीतिक बहस झगड़े में बदल गई और दुलार चंद यादव को निशाना बनाया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी को पलट दिया। गोली उनकी एड़ी में लगी थी, जानलेवा नहीं थी। शरीर पर भारी चोटों के निशान थे, यानी हत्या सिर्फ गोली से नहीं, पीट पीट कर की गई थी। अब जरा पृष्ठभूमि समझिए। मोकामा बिहार का वो इलाका जो पिछले 3 दशकों से बाहुबलियों की राजनीति का प्रतीक रहा है। यहां का नाम आते ही एक शख्स सामने आता है, अनंत सिंह, जिसे लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। एक समय में आरजेडी के प्रभावशाली विधायक, बाद में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले और अब कई संगीन मामलों में आरोपी। दुलार चंद यादव, जो पहले आरजेडी के स्थानीय चेहरा थे, हाल के दिनों में उन्होंने अनंत सिंह और उनके गुट का विरोध शुरू कर दिया था। ग्रामीण स्तर पर दोनों के समर्थकों में लगातार तनातनी चल रही थी। हत्या के बाद मोकामा में तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और नारे लगे, हमारा नेता मारा गया, इंसाफ दो। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया। एफआईआर में अनंत सिंह और उनके 4 करीबी सहयोगियों के नाम थे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और जातीय रंजिश को हत्या का कारण बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे हत्या की जांच आगे बढ़ी, अनंत सिंह का नाम मुख्य आरोपी के रूप में उभरने लगा। 30 अक्टूबर की रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह के आवास पर छापा मारा। करीब रात 12:30 बजे उन्हें हिरासत में लिया गया। अनंत सिंह को पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और सीधे बेऊर जेल भेजा गया। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 और 34 के तहत मामला दर्ज है। उनके वकीलों का कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है। वहीं मृतक के परिवार का आरोप है, दुलार चंद यादव ने उनके बढ़ते वर्चस्व को चुनौती दी थी और यही उनकी मौत का कारण बना। यह घटना बिहार चुनाव से ठीक पहले हुई, इसलिए चुनाव आयोग ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी और कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। राज्य प्रशासन ने मोकामा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी और चुनावी प्रचार पर अस्थायी रोक भी लगाई गई। अब सवाल उठता है, क्या बिहार में चुनाव अब भी डर और हिंसा से आजाद नहीं हो पाए हैं? हर चुनाव में कुछ इलाकों में खून बहता है, कुछ परिवार उजड़ते हैं और फिर सब भूलकर अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। दुलार चंद यादव की मौत हमें यही याद दिलाती है, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, बल्कि इंसाफ और सुरक्षा का हक भी है। अगर राजनेता ताकत के दम पर सत्ता में रहेंगे तो जनता के विश्वास की नींव हिल जाएगी। इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है। कौन असली गुनहगार है, यह अदालत तय करेगी। लेकिन यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या राजनीति अब भी खून से सींची जा रही है? अगर आपको इस रिपोर्ट में सच्चाई की झलक लगी तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी लोकतंत्र के अंधेरे कोनों को देख सकें।
मैं हूं राकेश रांगी। आप सुन रहे थे रैशनलिस्ट पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और जमीनी सच्चाई के साथ।